हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। हमने कक्षा 12 गणित के अव्यूह पार्ट 1 को हमने उसके अगले दिन टॉपिक को हल किया था। आज हम अव्यूह के पार्ट 2 को हल करेंगे। उसमें हम गुणा के बारे में जानेंगे। उसके पहले जो जोड़ था, अव्यूह को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम अगला टॉपिक हमारा होगा अव्यूह का गुणनफल। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि x प्लस वाई इक्वल 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई इक्वल 1 2 2 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करने की बात की गई है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अव्यूह को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए दो अव्यूह दिए गए हैं। इन दोनों अव्यूहों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 2 1 1 2 और उसके बाद जोड़ने की बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो पक्ष होते हैं, एक LHS और ये RHS। LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। LHS ये है मेरा और RHS ये है मेरा। यहाँ पे देखेंगे LHS मेरा ये है और RHS ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे अव्यूहों को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? अव्यूहों को जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे? अव्यूह को जोड़ेंगे। तो अव्यूह को कैसे जोड़ेंगे? हमने बताया ना, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा? ये LHS है, ये LHS है। तो LHS को LHS के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्लस लगाएंगे क्योंकि अव्यूह को जोड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे होगा 2x माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 1 1 2। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 2 2। हम क्या करेंगे? अब इसको हमने जोड़ दिया, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई है। ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस 2x है। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, जब ये 3x यहाँ पे प्राप्त हो गया, इसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे। और इसके अगले टॉपिक पे हमने बताया था कि अव्यूह को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो आज अव्यूह को उसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीर के माध्यम से समझिए। ये देखिए, यहाँ पे 2 को 1 के साथ, पंक्ति को पंक्ति के साथ। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या? 2 प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 में एक जो 1 जोड़ देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। और यहाँ पे 1 में 2 जोड़ देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। और यहाँ पे 1 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ प्राप्त हो जाएगा कितना? 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू को कॉमन कर लेंगे। कॉमन हम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें प्राप्त क्या हुआ है? 3x। अगर हम इस वैल्यू को कॉमन करते हैं तो कॉमन करने के पश्चात ये जो 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त होगा? x का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचे कितना? 1 1 1 1। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास? x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1 1 1 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा
दूसरा सवाल, उसमें हम ये देखेंगे कि अवयवों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, अवयवों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल आपका होगा। अवयवों का गुणनफल। अवयवों का गुणन, ठीक है, इसके बारे में अभी तक आपने जोड़ सीखा, अवयवों का घटाना सीखा, अवयवों का। अब आप क्या सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया रहता है, क्या, यदि यदि ए इक्वल, कोई पॉइंट ले लेते हैं 3 4 1 -2, और उसके बाद दिया है मान लीजिए बी इक्वल 5 9 6 3। तो आपसे पहला पॉइंट ज्ञात करने के लिए कह दें, पहला पॉइंट ज्ञात करने के लिए कह दें 4a, और दूसरा पॉइंट ज्ञात करने के लिए कह दें आपसे कि 6b या 5b, और तीसरा पॉइंट आपको ज्ञात करने के लिए कह दें कि 2a + 3b। तो आप तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल आपका क्या दिया गया है, यदि a इक्वल 3 4 1 -2 और b इक्वल क्या दिया है 5 9 6 3। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है पॉइंट फर्स्ट में कि 4a की वैल्यू प्राप्त करिए, पॉइंट सेकंड में 5b की वैल्यू प्राप्त करिए, पॉइंट थर्ड में पूछा है कि 2a + 3b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें वैल्यू को ज्ञात करना है, वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभी आप लोग ने घटाना और जोड़ना, ये अवयव के बारे में आपने सीख लिया है। अब आप सीखिए क्या, गुणा करना। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है फर्स्ट पॉइंट आपको ज्ञात करना है 4a, क्या ज्ञात करना है 4a। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिखेंगे, a की वैल्यू आप देखिए, आपके सवाल में a की वैल्यू क्या दी गई है 3 4 1 -2, और गुणा आपको पता है, गुणा करेंगे तो सारे पंक्ति में करेंगे, सारे स्तंभ में करेंगे। ठीक है, जो पंक्ति है और जो ये स्तंभ है, ये जो हमारे चारों तत्व दिए गए हैं वर्ग के रूप में, उसमें गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, गुणा करिए। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 कमी 4 और 4 दूनी 8 -8, क्योंकि यहाँ पे -2। ठीक है, आपको गुणा करना समझ में आ गया होगा कि जो संख्या है, जो अवयव होगा जिससे गुणा करने की बात की जाएगी, उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 को किसमें गुणा करेंगे, एक बार 4 से एक बार तीर के माध्यम समझ लीजिए, 4 को एक बार 3 से गुणा करेंगे, और इसी 4 को एक बार किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, फिर इसी 4 से एक बार 1 में गुणा करेंगे, फिर इसी 4 से एक बार -2 से गुणा करेंगे। तो आपको क्या एक अवयव प्राप्त हो गया, क्या 12 16 4 -8। ठीक है, यही आपका ये आंसर हो गया। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि 5b की वैल्यू, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 5b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 5b। ये अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको बहुत आसानी से आप 5b की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5b की वैल्यू क्या दी गई है 5 9 6 3। अब आप इसको गुणा करेंगे, तो तीर के माध्यम समझ लीजिए, 5 को 5 में गुणा करिए तो कितना आ गया, 5 को 5 में, यहाँ कितना आया 25। 5 को 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 45, 5 9 45। 5 को 6 में गुणा करिए, 5 छक्का 30, और 5 को 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15। तो हमें क्या मिल गई, एक मैट्रिक्स मिल गई। तो गुणा करने का तरीका ही है। ठीक है, गुणा करने का तरीका आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हम अवयव में गुणा करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे इसी सवाल में एक तीसरा पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि 2a + 3b ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2a + 3b ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम भी देखते हैं कि कैसे इसको ज्ञात किया जाता है।
इसमें देखिए 2 पॉइंट आपको दिया है, पहले आप इसको गुणा करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करने के पश्चात फिर उस वैल्यू को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम निकालेंगे 2a का मान, फिर निकालेंगे 3b का मान और दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है 2a और यहाँ पे लिखा है 3b। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का मान जो दिया गया उस वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पे 3 4 1 -2 और प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, ये देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और b आगे लिखा है b, तो b की वैल्यू इनटू में क्या लिखा है, इनटू में लिखा है यहाँ पे b, तो b की वैल्यू क्या दी गई है 5963। ठीक है, क्या दिया गया है 5963। तो 5963 आपने देखा होगा। और उसके आगे क्या करेंगे, इसको अब गुणा करेंगे। हमने गुणा करने का तरीका बता चुके हैं और इस सवाल में भी आया, तो एक बार पुनः देखिए आप। यहाँ पे देखिए तीर के माध्यम से जहाँ पे हम तीर लगाएंगे उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 को 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। फिर इस संख्या को अगर यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। फिर इसी 2 से यहाँ गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी 2 से यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -4। प्लस है, हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, तो 3 को एक बार किससे गुणा करेंगे 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 और यहाँ पे इसी 3 से गुणा करेंगे किसमें 9 में, यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 27। और इसी 3 से आप गुणा करेंगे कितना आएगा 18 और इसी 3 से आप पुनः गुणा कर देंगे किसमें 3 में, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार गुणा करें तो कितना प्राप्त हुआ 15, फिर एक बार इससे गुणा करें तो कितना प्राप्त हुआ 27 और एक बार जब इससे आप गुणा करें तो कितना प्राप्त हुआ 18 और एक बार जब इससे इसमें गुणा करें तो कितना प्राप्त हुआ 9। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ना तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से जोड़ेंगे हम इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जोड़ने का तरीका, पंक्ति को पंक्ति के साथ, पंक्ति को पंक्ति के साथ यहाँ पे 6 लिखेंगे और ये 6 और प्लस 15 और यहाँ पे 8 प्लस 27 हो जाएगा। तीर लगाना तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की शार्टेज है, इसलिए हम तीर नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे 2 को किस में जोड़ेंगे 18 में, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 18 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे -4 में 9 जोड़ देंगे प्लस 9 जोड़ेंगे। ठीक है, आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 और 8 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 और 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 और -4 में प्लस 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा +5। ठीक है, तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 2a + 3b का क्या प्राप्त हुआ, अब व्यू में 21 35 20 5। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखेंगे और इसमें अब आपको गुणा करने का तरीका हमने बताया। गुणा करने के बाद जैसे 2 व्यू दिए गए हैं उनका गुणा किस प्रकार से करेंगे उसको सीखेंगे और आगे फिर हम सवालों को हल करते हुए चलेंगे। तो अगला पॉइंट आपका होगा, अगला सवाल जो उसको लिखते हैं यदि, जैसे कोई सवाल दिया गया है, यदि a इक्वल दिया गया है क्या 3 3 5 और उसके बाद मान लेते हैं 2 3 4 और उसके बाद दिए गए हैं 5 2 3। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए a I3 इक्वल I3 इंटू a। ठीक, जहाँ I3 इकाई या तत्समक क्या है, तत्समक अव्यूह है, तो यहाँ पे एक शब्द आ गया है। देखिए दिया क्या गया है सवाल में, यदि a इक्वल अव्यूह 3 3 5 2 3 4 5 2 3,
तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a इंटू आई सफिक्स 3 इक्वल आई सफिक्स 3 इंटू, जहाँ पे आई सफिक्स 3 इकाई या तत्समक अवयव है। क्या है? इकाई या तत्समक अवयव। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक शब्द आ गया है इकाई या तत्समक अवयव। ये क्या होता है? तो इसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद फिर सवाल को हल करेंगे, क्योंकि जब ये आपको नहीं पता रहेगा कि इकाई या तत्समक अवयव होता है क्या है, तो आगे सवाल हल करने में हमें कठिनाइयाँ आएंगी। तो नोट में लिख लीजिए, नोट इसमें डालिए, हेडिंग डाल लीजिए इकाई का तत्समक अवयव। हेडिंग डाल लीजिए इकाई का तत्समक अवयव। तो इसमें समझ लीजिए कि जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई में हो तथा शेष शून्य हो तो उसे इकाई का तत्समक अवयव कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इकाई का तत्समक अवयव होता क्या है? जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण, यहाँ पे मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई में हो तथा शेष शून्य हो तो उसे इकाई का तत्समक अवयव कहते हैं। फिर से आप देखिए एक बार, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई में हो तथा शेष शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे? इकाई का तत्समक इकाई का तत्समक अवयव या इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, इकाई का तत्समक अवयव या इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। अब आई इक्वल होता क्या है? जिसे आई इक्वल हो जाएगा या आई 3 इक्वल मान लेते हैं, तो आई 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 1 0 0। यहाँ पे देखिए 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य विकर्ण किसमें होने चाहिए? इकाई में। हमने आपको बताया कि जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण किसमें हो? इकाई में। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ें, ये हमारा क्या हो गया? मुख्य विकर्ण हो गया। और ये आप देख रहे हैं किसमें है? इकाई में। और तथा शेष शून्य हो तो हमने देखिए आपको मुख्य विकर्ण ये हो गया। शेष पद कह रहा है कि शेष तत्व जो है फिर क्या हो? आपके शून्य हो। तो यहाँ पे देखिए 0 0 फिर 0 0, जो मुख्य विकर्ण है वो इकाई में है, बाकी शेष संख्या शून्य है, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैल्यू देखिए, आपका एक शब्द इस सवाल में आया है कि आई सफिक्स 3, तो यही है आई सफिक्स 3। क्योंकि इसका जो मान होता है निश्चित होता है, निश्चित है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर लेता आपसे आई सफिक्स 2 तो इसका भी एक मान निश्चित है कि 1 0 और 0 1। ठीक है, ये भी मान इसका निश्चित है। तो यहाँ पे आई सफिक्स 3 का मतलब है 3 गुणे 3, किसमें कितने क्रम, इसका क्रम क्या है? तो 3 गुणे 3 का क्रम है। तो 3 गुणे 3 का क्रम का मतलब ये होगा कि इसमें 9 तत्व हैं। कितने तत्व आएंगे? 9 तत्व। आप देखिए 3 गुणे 3, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो इसके पंक्ति और स्तंभ है 3 गुणे 3 के क्रम में। जब 3 गुणे 3 के क्रम में आप देखेंगे तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 9। आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तत्वों की संख्या इसमें कितनी प्राप्त हो गई? 9।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आई सफिक्स थ्री का मतलब हुआ कि जितने ही क्रम होंगे उतने ही पंक्ति तथा स्तंभ होंगे। थ्री का मतलब क्या होगा, जैसे 3 पंक्ति होंगी तो 3 स्तंभ होंगे, 3 गुणे 3 का क्रम होगा। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने इकाई का तत्समक अवयव आपको बता दिया। अब इस सवाल को हम बहुत आसानी से हल करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए इस सवाल को हल करते हैं हम। तो देखिए इसमें सिद्ध करना है हमें क्या, ए आई सफिक्स 3 1 सिद्ध करना है आई सफिक्स 3 ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये LHS है और ये RHS। ठीक है, ये LHS है RHS। सबसे पहले हम हल करेंगे LHS को, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, RHS को हल करेंगे। तो देखिए LHS को पहले हल कर लेते हैं, LHS। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें प्राप्त है, ए की वैल्यू हमें मिल गई है हमारे सवाल के अंतर्गत। तो 3 3 5 2 3 4 5 2 3। ठीक है, क्या है वैल्यू, क्या मिल गई, 3 3 5 2 3 4 5 2 3 इंटू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सवाल में तो आई सफिक्स 3 की वैल्यू ही नहीं दी गई है, तो उसको हम हल कैसे करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने आपको तत्समक अवयव के बारे में हमने बताया और उसमें आई सफिक्स 3 की वैल्यू आपको मैंने दिखाया था। क्या आई सफिक्स 3 की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको क्या बता दिया था, आई सफिक्स 3 की जो वैल्यू है उसमें बताए थे कि क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू हम आपको बताए थे। और यही वैल्यू को हमने बताया था कि इसका ये क्या होगा, ये मुख्य विकर्ण है और शेष तत्व इसके शून्य है। और आई सफिक्स 3 का मतलब ये होता है कि जितनी पंक्ति होंगी उतने स्तंभ होंगे। क्या होगा, जितनी पंक्ति होंगी उतने स्तंभ होंगे। ठीक है, जितनी पंक्ति होंगी उतने स्तंभ होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, I3 की वैल्यू अब आपको यहाँ पे पता चल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब आपको गुणा करना हमने आपको सिखाया। अभी आप जोड़ते थे तो क्या करते थे, पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ देते थे। क्या करते थे, पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ते थे। अब आप जब गुणा करेंगे पंक्ति को स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। कैसे, आपको तीर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ये ऐसे गुणा करेंगे। कहने का मतलब इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद पुनः इसी पॉइंट को पंक्ति को फिर इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी पॉइंट को पंक्ति को इसको इस लाइन से। चलिए देखिए, ये गुणा करना है पंक्ति से स्तंभ में। तो यह स्तंभ मेरा ये हुआ और पंक्ति मेरी। ठीक है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1। और यहाँ पे फिर हो जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 है। ऐसे गुणा करेंगे, एक बार इसमें और एक बार इसी के साथ इसमें, फिर एक बार इसी के साथ इसमें। ठीक है, ऐसे हम गुणा करेंगे। ये आपको समझाने के लिए इस तरह मैंने लाइन खींच दी थी। अब आप देखिए किस प्रकार से गुणा करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 में 0 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 में प्लस लगा के 5 में 0 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये एक पॉइंट को मैंने अभी हल किया है, पंक्ति को एक ही पंक्ति के साथ, अब इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, फिर इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ, इस तरह से हम गुणा करेंगे। तो चलिए देखिए, 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 को 0 में गुणा करेंगे, फिर 3 को 1 में गुणा करेंगे, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस फिर 3 को क्या करेंगे 5 में गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग पहले गुणा किए 3 में, यहाँ इससे ये क्या हो गया आपको 3 इंटू 0 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 को 1 में गुणा करेंगे, 3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर 5 को किस में गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 0 हो जाएगा। फिर आगे एक ये
देखिए एक ही पंक्ति के माध्यम से तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो चलिए लास्ट स्तंभ हमारा ये होगा, इसमें क्या करेंगे 3 इंटू 0, क्योंकि यहाँ 3 से 0 में गुणा करेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 3 को फिर 0 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 0, हमने बताया पंक्ति को स्तंभ के साथ, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5 को 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 को किससे गुणा कर देंगे 1 से। एक पंक्ति का गुणा हो चुका है, अब आप दूसरी पंक्ति को इसी प्रकार से गुणा करेंगे। तो दूसरी पंक्ति से चलिए गुणा करते हैं। ये दूसरी हमारी ये वाली पंक्ति, इसको गुणा कहाँ करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसी को इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसी को इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम गुणा करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें गुणा करना थोड़ा सा कठिन है, एक दो बार आप अभ्यास करेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में। तो चलिए दूसरी पंक्ति ये हमारी, तो 2 को गुणा करेंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 0 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर इसमें गुणा करेंगे सेकेंड स्तंभ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 0। देखिए 2 इंटू 0, 3 इंटू 1 और 4 इंटू 0। इसी प्रकार से इस वाले तीसरे पंक्ति में तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 2 इंटू 0 हो जाएगा, जब इससे 2 को 0 में गुणा करेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस करेंगे 3 इंटू 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा, और फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे आप, तो 5 इंटू 1 प्लस है, प्लस करेंगे, उसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। इसी प्रकार से 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। फिर इसी प्रकार से ये 2 पूरा हो गया, 2 आपका तीसरा स्तंभ बाकी रह गया। तीसरा स्तंभ क्या होगा आपका, उससे गुणा करेंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। आप एक बार देख लीजिए पुनः तीसरे पंक्ति से कैसे गुणा किए हैं, फिर से आप देखिए एक बार। यहाँ पे 5 इंटू 1 और फिर 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद फिर 5 इंटू 0, 2 इंटू 1 और 3 इंटू 0। फिर थर्ड वाले स्तंभ में गुणा करेंगे थर्ड वाली पंक्ति से, तो 5 इंटू 0 और 2 इंटू 0 और 3 इंटू 1, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे, जो हमें पंक्ति प्राप्त होगी, जो हमें अव्यूह प्राप्त होगा, तो हमारा LHS की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आगे फिर हम इसी प्रकार से हल करेंगे तो हमें RHS की वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, तो आगे इसी के आगे हम लिख देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 इंटू 1, तो 3 एकड़ में 3, बाकी ये 3 में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाली लाइन में, यहाँ पे देखिए 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा कितना, 3 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 3, और यहाँ पे 5 में 0 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, 3 में से 0 से गुणा करेंगे 0, और यहाँ पे जब आप 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। इसी प्रकार से नीचे देखिए दूसरी पंक्ति में, देखिए तो दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे तो 2 गुणे 1, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में 0 से गुणा करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे 2 में से 2 में इंटू करेंगे 0 से कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 3 में इंटू करेंगे 0 से कितना हो जाएगा 0, और यहाँ में 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। थर्ड पंक्ति में आप देखिए 5 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 में इंटू करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, 3 में इंटू करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले लाइन में यहाँ पे देखेंगे 5 में 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा कर देंगे, 2 में क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, और जब 3 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट पे आएंगे हम, 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, और प्लस है तो प्लस, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। तो ये हमको एक क्या मिल गई सारणी, एक अव्यूह प्राप्त हो गया हमें। ये अव्यूह हमने LHS की वैल्यू प्राप्त की है अभी, a इंटू आई सफिक्स 3 की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है अभी। अब आपको प्राप्त करना है आई सफिक्स 3 इंटू ए की। अगर दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं, a सफिक्स a इंटू आई सफिक्स 3 इक्वल आई सफिक्स 3 इंटू ए की वैल्यू अगर दोनों बराबर हो जाती हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा, अतः ये प्रूव हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू नहीं बराबर होती हैं तब ये प्रूव नहीं हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी तो हमने LHS को हल किया, अब RHS को हल करेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो LHS इक्वल RHS लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई 3 3 5 2 3 4 5 2 3। अगर यही वैल्यू RHS हल करते हुए प्राप्त होती है तो LHS इक्वल RHS। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पे अभी आपने LHS हल किया, अब RHS हल करेंगे। RHS ठीक है, RHS में क्या है आई सफिक्स 3 इंटू ए, उसमें क्या था a सफिक्स a इंटू आई सफिक्स 3 था, इसमें आई सफिक्स 3 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब मान रखिए फिर आई सफिक्स 3 का, तो हमने बताया कि आई सफिक्स 3 का जो मान है वो क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो चलिए देखते हैं, निश्चित है तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई सफिक्स 3 का मान हो गया। इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह लगा दीजिए। आगे ए की वैल्यू कह रहा है, ए है तो ए की वैल्यू हमें प्राप्त है 3 3 5 2 3 4 और 5 2 3, ये वैल्यू प्राप्त है। हमने आपको बताया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि a इंटू आई सफिक्स 3 इक्वल आई सफिक्स 3 इंटू ए। तो हमने आपको बताया कि LHS आप हल कर लिए हैं, अब RHS हल करते हैं। अगर दोनों सामान्य हो जाते हैं, दोनों बराबर मिलते हैं हमें, तो हम यहाँ कहेंगे कि LHS इक्वल RHS। तो चलिए हल करते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप LHS को हल किए थे उसी प्रकार से आप हल करेंगे किसको, RHS। चलिए देखते हैं, गुणा करना अगर आपको आता रहेगा तो बहुत आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने बताया पंक्ति को स्तंभ के साथ क्या करना है, गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ के साथ। चलिए देखिए, यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो अभी LHS में अपनाए थे। तो चलिए देखते हैं, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5। देखिए 1 से 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और जब यहाँ पे 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 इंटू 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे 1 गुणे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 होगा, और फिर प्लस लगाएंगे 0 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे तो 0 इंटू 2 हो जाएगा। 1 गुणे 3 और फिर 0 इंटू 3 फिर 0 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे,
पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 गुणे 5 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। देखिए 1 गुणे 5 इंटू, अब यहाँ पे 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। ठीक है, आपकी एक पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब आप इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से हल करेंगे। तो चलिए देखिए, इससे हल करेंगे तो यहाँ पे 0 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0 इंटू 2। इसी प्रकार से आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। यही तो प्राप्त होगा। अब आप देखिए, अब तीसरा पॉइंट हल करेंगे। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तीसरी पंक्ति को क्या करेंगे, पहले स्तंभ के साथ आप गुणा करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे 0 से तो 0 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे तो प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे किसके साथ 1 के साथ, तो प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से तीसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर 0 इंटू क्या हो जाएगा 3, 0 इंटू 3, और प्लस यहाँ पे फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 3, फिर प्लस इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2। इसी प्रकार से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 5 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 5, फिर आप करेंगे तो यहाँ पे 0 इंटू 4 प्लस, फिर आप क्या करेंगे 1 इंटू 3। ठीक है, ये आपका गुणा हो गया। अब आप इसको हल करेंगे तो आपको एक क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी। अगर वो मैट्रिक्स LHS के बराबर हो जाती है तो अतः ये प्रूव हो जाएगा। फिर लिखेंगे LHS इक्वल RHS। अगर वो मैट्रिक्स बराबर नहीं होती है तो ये लिखेंगे LHS नॉट RHS। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 0, इससे गुणा कर देंगे तो 0। यहाँ में 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा, और 0 में 4 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे देखिए 0 में 3 से गुणा करेंगे तो फिर 0, और 1 में 2 से गुणा करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर 0 में 5 से गुणा करेंगे फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 में 3 से गुणा करेंगे तो फिर 0, और 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 में 2 से गुणा करेंगे फिर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले पंक्ति में देखिए, यहाँ पे 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 में 1 में 4 से गुणा कर देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 4, फिर 0 में 3 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप नीचे वाले पॉइंट को देखिए, 0 में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 में 5 से गुणा करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 में 3 से गुणा करेंगे फिर 0, 0 में 3 से गुणा करेंगे फिर 0, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में 4 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि LHS में आपको जो वैल्यू प्राप्त हुई थी, LHS में आपको जो वैल्यू प्राप्त हुई थी वही वैल्यू आपको किसमें प्राप्त हो गई RHS। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि LHS इक्वल RHS, दोनों एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं। क्योंकि आप देखिए अभी हम इसके पहले कराए थे LHS की वैल्यू, तो LHS की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी 3 3 5 2 3 4
5 2 3। और अभी जब मैंने हल किया RHS को तो यहाँ पे 3 3 3 5 2 3 4 5 2 3 प्राप्त हो गई। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि स्पष्ट क्या हुआ कि a इंटू आई सफिक्स 3 इक्वल आई सफिक्स 3 इंटू ए, ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों आज अवयवों का गुणनफल में आपको एक पॉइंट मैंने कराया सिद्ध करने के लिए। अगला हमारा टॉपिक इसी अवयव का होगा, क्या, थर्ड पार्ट में हम पढ़ाएंगे आपको अवयव हर्षरूप शर्मा की गणित का प्रश्नावली फर्स्ट पार्ट। ठीक है, प्रश्नावली आपको ए पढ़ाएंगे और एक क्रम से और एक एक सवाल का उत्तर आपको देते जाएंगे और आप आसानी से इसको देखकर हल करते जाएंगे। हेलो दोस्तों, ये आपका चैनल जो है BLIC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आपके कक्षा 12 की गणित, विज्ञान, आप कोई भी टॉपिक आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। और आप इसको देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।